मैं अमीर वालिदैन की इकलौती बेटी थी। 2 बड़े भाई थे। उनकी पैदाइश के 10 साल बाद मैंने जन्म लिया। तब वालिदैन मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। उनको मुद्दत बाद अल्लाह ताला ने छोटी सी खूबसूरत गुड़िया से नवाजा था। भाई भी मुझ पर बहुत जान निछावर करते थे। घर वालों के लाड प्यार और खुसूसी तवज्जो ने मुझे मगरूर बना दिया था। मैं अपनी हर बात मनमाने की आदी हो गई। दिन हो या रात में कोई फरमाइश करती हर हाल में पूरी की जाती थी। इसी लाड प्यार के भरोसे पर रिश्ते के मामले में भी अपनी मर्जी पूरी करवाई। बाबा इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। मेरी शादी वो अपने भतीजे से तय कर चुके थे जो बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने के लिए गया हुआ था। इन्हीं दिनों मैं मैट्रिक में थी जब तायाजाद से मेरी रिश्ते की बात चल रही थी। मैंने अम्मी को बता दिया कि एहसान से शादी नहीं करूंगी, वो मुझे पसंद नहीं है। जो पसंद आएगा उससे शादी करूंगी। एहसान तालीम खत्म करके अमेरिका से लौट आया था तो फिर एक बार बाबा ने अम्मी से कहा कि मैं एहसान के साथ गुड़िया का रिश्ता पक्का करने वाला हूँ। वालदा ने उनको बता दिया कि हमारी बेटी इस रिश्ते पर रजामंद नहीं है, इसलिए आप अपने भाई को इनकार कर दीजिएगा। वालिद साहब ने मुझे समझाया, बेटा हम तुम्हारी सारी बातें मानते हैं, लेकिन आज हमारी एक बात मान लो, उम्र भर खुश रहोगी। मैंने कह दिया कि मैं समन खान से शादी करूंगी। समन मेरी वालदा के एक दूर के रिश्तेदार का बेटा था और हम स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। वो अक्सर हमारे घर भी आ जाया करता था। 8वीं तक मैं और समन साथ पढ़े थे। उसके बाद 9वीं में वालिद ने मेरा दाखिला दूसरे स्कूल में करवा दिया। यूं मेरा और समन का साथ छूट गया, लेकिन हमारा राब्ता फोन पर कायम रहा। वो रोज शाम को फोन करता और हम देर तक बात करते थे। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उससे ही शादी करूंगी। जब मैं तालीम मुकम्मल करूंगा तब अपने वालिदैन को रिश्ता लेने मेरे घर मेरे वालिदैन के पास भेजेगा। ये लड़कपन का वादा था, ऐसी उम्र का जिसको टीनेज कहा जाता है, जब लड़के लड़कियां अकल से नहीं सिर्फ जज्बात से सोचते हैं। समन की मोहब्बत मेरे दिल में बस चुकी थी। मैं जो बात दिलो दिमाग में बिठा लेती फिर किसी के समझाने से ना समझती। जो चीज हासिल करना चाहती थी उसके लिए बेचैन हो जाती। जो हो सो हो ये नहीं सोचती थी कि मेरे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। वालदा ने शादी के लिए एहसान का नाम लिया तो मैं भड़क उठी और बिला खौफ समन का नाम ले दिया। वालिद साहब ने मुझे बुलाकर समझाया, बेटी तुम अभी छोटी हो और इतनी समझ नहीं है तुम्हें। बाबा समन में क्या बुराई है, वो भी तो अच्छा लड़का है। अच्छा होगा, जरूर होगा, लेकिन उनके हालात अच्छे नहीं हैं। तुम वहां जाकर मुश्किलात का शिकार हो जाओगी। बाबा अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान को अच्छा होना चाहिए। बेटी की शादी अपने हम पल्ला लोगों में करने से बेहतर जिंदगी के चांस होते हैं। मैं बहस पर उतर आई। बाबा मैं नहीं मानती, शादी में निभाह बड़ी बात है और मैं आपको निभा कर दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, पहले तुम पढ़ाई मुकम्मल कर लो फिर सोचेंगे। कुछ दिन गुजरे, ताया हमारे घर आए। उन्होंने एहसान से मेरी शादी का तस्करा छेड़ा तो बाबा ने कहा अभी गुड़िया पढ़ रही है, इसे इम्तिहान देने दें, इस मामले में बात करेंगे तो वो डिस्टर्ब होगी। लेकिन ये तो हम दोनों भाइयों में तय है कि गुड़िया की शादी एहसान से होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह मेरी गुड़िया आप ही की बहू बनेगी। पापा और ताया ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि मैं बैरूनी बरामदे में खड़ी उनकी बातें सुन रही हूँ। बाबा समझे छुट्टी का दिन है, मैं हस्बे मामूल देर से उठूंगी, लेकिन ये तो इत्तेफाक से उस रोज आंख खुल गई और मैं जल्द उठ गई। जब ये बातें सुनी गुस्से से मैं पागल हो गई। गोया बाबा ने मुझसे झूठ बोला था, वो मुझे धोखा देंगे, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने भी दिल में ठान ली हरगिज एहसान से शादी नहीं करूंगी। उस वक्त तक स्कूल नहीं जाऊंगी जब तक वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मैंने अगले दिन से ही स्कूल जाना छोड़ दिया और अपनी जिद पर अड़ गई। इम्तिहान भी नहीं दिया। सब ने मुझे बहुत समझाया मगर मैं ना मानी और बीमार पड़ गई। अपनी हर बात मनमाने की आदी जो थी, लेकिन इस बार तो दिल का मामला था। औलाद की मोहब्बत वालिदैन को मजबूर कर देती है। बिलाखिर मेरी मर्जी से समन के साथ मेरी मंगनी हो गई, लेकिन उसके बाद भी मैंने आगे पढ़ाई नहीं की। बस मुझे शादी की जल्दी थी। डर था कहीं पापा मेरी मंगनी ना तोड़ दें। मैंने कहा मुझे अपने घर का होना है, पढ़ाई बाद में कर लूंगी। यूं 17 वर्ष की उम्र में मैं समन की दुल्हन बन गई। बाबा ने मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मुझे रुखसत कर दिया। भाई भी मेरी खुशी की खातिर शादी में शामिल हो गए। इसके सिवा वो कर भी क्या सकते थे। मैं उनकी बहुत लाडली बहन थी। लेकिन एक बात पर मैं हैरान हुई कि बाबा ने मेरी शादी धूमधाम से नहीं की, बस सादगी से रुखसती करवा दी। वो मेरे फैसले पर बहुत रंजीदा थे, लेकिन मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी। मैं खुशी से पागल हो रही थी कि अपने बचपन के दोस्त के पास हमेशा के लिए जा रही हूँ, जो मुझे बहुत पसंद था। शादी के 1 माह बाद सास ने कहा कि अब तुम घर संभालोगी।
और हमारे साथ काम काज करोगी। मैंने वालिद के घर में कभी काम नहीं किया था। कोशिश करती तो हर काम उल्टा हो जाता। जब कोई काम ढंग से ना कर सकती तो मैं रोने लगी, लेकिन मुझे काम नहीं आता था। तब सास कहती कि नहीं आता तो तुम लोग इतने अमीर हो तो नौकर खिदमतगार भी साथ ले आती हैं। हमारे यहाँ तो बहुएं ही घर संभालती हैं। उन्होंने ताने दे देकर मुझे मजबूर कर दिया और मैंने थोड़ा थोड़ा करते बिलाखिर काम सीख ही लिया, क्योंकि बाबा से वादा करके आई थी कि हर हाल में निभा कर दिखाऊंगी। कभी शिकायत या माली मदद लेने आपके पास नहीं जाऊंगी। वक्त गुजरता रहा, सब्र के साथ हर हाल गुजारा करती रही। वालिद ने भी मुझे ज्यादा जहेज न दिया कि पता चल जाए कि जिन लोगों में जा रही हूँ वो लालची तो नहीं है। इस बात का भी मेरी सास को बहुत गुस्सा था। उनका ख्याल था कि करोड़पति बाप की बेटी है, दामाद को कम से कम गाड़ी तो देंगे। लेकिन वालिद ने तो फर्नीचर भी औसत दर्जे का दिया कि उनके घर में बड़ा फर्नीचर रखने की जगह ही नहीं थी। समन मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे हर तंगी और सख्ती कबूल थी। इस सब्र का इनाम अल्लाह ताला ने एक बेटी की सूरत में दिया। सास भी खुश हुई, लेकिन ये बच्चा 3 माह बाद वापस उसी दुनिया में चला गया जहां से आया था। उसको सर्दी से बुखार हुआ। मैं ठीक तरह से ख्याल ना रख सकी। नन्ही सी जान देखते देखते मुरझा गया। इस गम से इधर मैं निढाल थी तो उधर मेरे वालिदैन गमज़दा थे। उन्होंने मेरी काफी माली मदद की, क्योंकि हमारी शादी के बाद समन के वालिद ज्यादा बीमार हो गए और चल बसे। उनकी दुकान बंद हो गई। घर के हालात संभालने की खातिर समन ने तालीम को खैरबाद किया और दुकान पर बैठ गए। ससुर की वफात के बाद नंदे मुझसे उलझने लगी। देवर भी खफा रहने लगे, जैसे कि हालात के बदलने में मेरा कसूर हो। समझ में नहीं आता था कि ये किस किस्म की सोच रखने वाले लोग हैं। अगर किसी तरफ से नुकसान हो जाता तो मुझसे मुंह बना लेते। दिल उनके रवैये पर जख्मी हो जाता था। मैं समन से कहती कि आपके घर वाले आखिर ऐसा क्यों करते हैं? उनका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? वो कभी मुझे समझाते तो कभी मेरी खातिर उनके साथ उलझ पड़ते। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। मैं 5 मरले के तंग से घर के एक कमरे में समन की खातिर गुजारा करती रही। मैं बता चुकी हूँ, मैं जो बात कहती करके दिखाती थी। वालिदैन से कहा था कि आप मेरी फिक्र ना करें, मैं हर तरह से गुजारा कर लूंगी, बस समन के रिश्ते को मत ठुकराएं। अब जो जिंदगी गुजर रही थी, अपने कहने का पास रखा, क्योंकि समन मेरे साथ था। वो मुझसे प्यार करता था। इसी प्यार के सहारे मैं सब बर्दाश्त कर रही थी। इस दौरान 4 बच्चों की माँ बन गई। देवर भी होशियार हो गए। सास कहती, समन तुम्हारे ससुराल तो अमीर आदमी है, तुम उनसे कुछ मदद लेकर अपनी दुकान कर लो और ये दुकान छोटे भाइयों को दे दो। छोटी सी एक दुकान से तो गुजारा नहीं होता। इन बातों से तंग आकर समन ने अलहदा होने का फैसला किया और हम किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। मुझको ससुराल के बेजा रवैयों से निजात मिल गई, लेकिन दुकान समन के भाइयों को देनी पड़ी। मेरे शौहर ने अपनी माँ को खुश करने के लिए वो दुकान अपने छोटे भाइयों को दे दी, क्योंकि उन्होंने भी माँ बाप को मजबूर करके मुझसे शादी की थी। वालिदैन ने मेरी मुश्किलात को महसूस कर लिया था। उन्होंने समन को अपने कारोबार में शरीक करना चाहा, लेकिन मेरे दोनों भाइयों ने ऐसा ना होने दिया। वो कहने लगे किसी और तरह से इनकी मदद करें, मगर हम समन को अपने कारोबार में शामिल नहीं होने देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो हम कहीं चले जाएंगे। जवान बेटे वालिदैन का सरमाया होते हैं, उनके बुढ़ापे का सहारा होते हैं। वालिदा ने मेरे बाबा को समझाया कि समन को कहीं मुलाजमत पर लगा दें, लेकिन मुस्तकिल साथ न रखें। ऐसा ना हो कि रुपए पैसे की खातिर कभी सालों और बहनोई में तनाज़ा हो जाए और मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाए। मेरे बाबा ने काफी रकम मेरे अकाउंट में जमा करवा दी ताकि समन अपनी मर्जी से कोई कारोबार कर ले। एक प्लॉट भी खरीद कर दिया कि उस पर मकान जल्दी बनवा देंगे ताकि मैं किराए के घरों में न रहूं। मेरे भाइयों की शादी हो गई, वो बाल बच्चेदार हो गए। मेरे लिए उनके दिलों में वो मोहब्बत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब वो मेरा ख्याल ना रखते थे। उनकी बीवी मेरे आने से मुंह बना लेती। तब मैंने मायके जाना बहुत कम कर दिया, क्योंकि भाभियां अमीर घरानों से थीं और मेरे शौहर को हकारत की नजर से देखती। अपने बच्चों को मेरे बच्चों से दूर रखती थीं। ताहम जब तक बाबा जिंदा रहे, किसी को जुर्रत ना हुई कि मुझे घर आने से मना करते। जिंदगी फानी है, मुझे भी बाबा की वफात का सदमा सहना पड़ा। वक्त की ये खूबी ये है कि वो सदा एक साथ नहीं रहता। अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता। बाबा की वफात के बाद सही मानों में मुझ पर बुरा वक्त आ गया था। बच्चों के अखराजात, ऊपर से मकान का किराए का बोझ समन के सर था। दुकान भाइयों ने ले ली थी और कारोबार जमने से पहले बाबा चले गए। समन भी अपने आप को बेयारो मददगार महसूस करने लगे। मेरे भाइयों का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं था, तभी हमने उनसे दूरी इख्तियार कर ली। वालिद का जमा करदा रुपया हर महीने निकाल कर खर्च करती, मकान का किराया और बच्चों के स्कूल की फीस जाती।
सरमाया बढ़ने के बजाय कम होने लगा तो मैंने शौहर से कहना शुरू कर दिया, अगर कारोबार नहीं करना तो कोई मुलाजमत ही कर लें, वरना रखा हुआ सरमाया खत्म हो जाएगा। समन को मेरा ऐसा कहने से खफ़त हुई। बड़ी मुश्किल से एक मामूली सी नौकरी समन को मिली। FA पास को कोई आला मुलाजमत तो नहीं मिल सकती थी। समन मुलाजमत न कर सके और बीमार पड़ गए। मुलाजमत चली गई तो हालात के दबाव से वो ज़हनी मरीज बन गए। समन को अजीब तरह के दौरे पड़ते। डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया। डॉक्टर कहते कि फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। और जब ठीक हो जाते और मैं जब मुलाजमत का कहती तो वो फिर बीमार पड़ जाते। तब मैं सोचती हूँ कि उनको मेरा पैसा खर्च करने मैं ये सोचने लगी कि उनको मेरा पैसा खर्च करने की आदत पड़ गई है और अब ये काम से भागते हैं। घर में सारा दिन बैठे रहते थे, काम में बिल्कुल दिल ना लगता। जब कहती आप ठीक हो गए हैं तो कुछ काम कर लें, अगर अब भी काम नहीं करेंगे ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये तालीम कैसे हासिल करेंगे, तो फिर से वो बीमार पड़ जाते। सास ने बेटी की हालत देखी तो साथ रहने को कहा। दरअसल उन दिनों में छोटे भाइयों की शादी हो गई थी। दोनों बहुएं घर आईं तो उनके रहने की जगह नहीं थी। मेरे साथ रहने की ख्वाहिश की। मैंने कहा आ जाइए, आपके आने से मुझे सहारा मिलेगा, और वो मेरे पास आ गई। अब मैं मुलाजमत ढूंढने निकली। मेरी वालदा बीमार थी और फिर मुझे उनकी जुदाई का भी दुख सहना पड़ा। मेरे भाइयों ने तो मुझसे पहले ही मुंह फेर लिया था और उन्होंने सोचा कि सब जायदाद फरोख्त करके यूरोप में शिफ्ट हो जाएंगे और मेरे भाई भी मुझे बेयारो मददगार छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए। यूं मेरे भाई भी मेरा साथ छोड़ चुके थे। समन से मोहब्बत के चक्कर में मैंने मैट्रिक भी पास न किया था। अब हाथ मलने लगी कि वालिद का कहा मान लिया होता, कम से कम तालीम ही मुकम्मल कर लेती तो आज कहीं टीचर लग जाती, और कोई हुनर तो आता नहीं था। इसीलिए एक खाते पीते घराने में उनके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रखी हुई रकम शौहर के इलाज पे खर्च कर डाली और वो फिर भी सेहतयाब न हुए। सुबह की निकली, रात को घर आती तो घर का काम पड़ा होता। शौहर को अलग संभालना था जिसके लिए सब कुछ छोड़ा था। वो खुद अपनी जान का दुश्मन हो गया था। उनको भी एक बच्चे की तरह संभाल रही थी। सास की जिम्मेदारी थी कि वो मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरे बच्चों को सहारा देती थी। और समन इतना बेरहम हो गया कि खाना देने पर जरा देर हो जाती तो मुझे मारने लगता, या कभी उसको दौरा पड़ जाता और तबीयत खराब हो जाती। खुदा जाने किसकी नजर लग गई थी। मुझसे इतना प्यार करने वाले के दिल में मेरे लिए बिल्कुल प्यार नहीं रहा था। उनके भाइयों के हालात अच्छे हो गए, नया घर ले लिया। एक दिन जब समन को दौरा पड़ा हुआ था, दोनों देवर मेरी सास को लेने आए। भाई को जमीन पर गिरा हुआ पाया तो कहा कि हम इनको भी साथ ले जाते हैं। मैंने कहा ये बच्चे तो बाप के बगैर नहीं रह सकते। कहने लगे तो हम बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। मैंने बच्चों को बहुत रोका लेकिन वो भी बाप के साथ चले गए। मैंने खुद को संभाला और समन और बच्चे कोठी में शिफ्ट हो गए और मैं अकेली रह गई। अब मैं दूसरों के बच्चे संभालती थी और अपना गुजारा करती थी और दूसरे मेरे बच्चे पालते थे। वो वहाँ खुश थे तो मैं यहाँ अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज होकर उनके लिए दुआ करती थी। वो अब भी उन्हीं लोगों के पास रहते हैं। रात को सोने से पहले सजदा रेज होकर शौहर की सेहत और लंबी जिंदगी की दुआ करती हूँ। आज भी अच्छे वक्त की उम्मीद दिल में है। इस मुश्किल वक्त को आजमाइश समझकर सब्र कर लिया है। बच्चों को बाप से जुदा नहीं किया, इस उम्मीद पर कि कभी तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि मुझे आकर अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन मैं कभी कभी बहुत रोती हूँ कि मेरे बाबा मुझसे इस कदर मोहब्बत करते थे कि आज तक मेरे मुंह से निकले लफ्ज उसी वक्त पूरा करते, और अब वो मुझे देखते होंगे तो उन पे क्या गुजरती होगी। जिसके लिए सबको छोड़कर आई थी वो सुकून से कोठी में रह रहा है और मैं कोठी से छोटे से घर उसी की खातिर आई थी। और अब मेरा कोई नहीं है। मेरे वालिदैन मुझे छोड़कर चले गए, मेरे भाई मुझे छोड़कर चले गए, मेरा शौहर और बच्चे भी छोड़ गए और अब मैं अकेली किराए के मकान में रहती हूँ, इस उम्मीद से कि मेरे बच्चे मुझे कभी न कभी सहारा देने आएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने माँ बाप की ना मानकर अपनी मर्जी से शादी की थी और फिर जिंदगी के आखिरी मरहले में बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रही थी। कोई उसका अपना उसके पास नहीं था, हत्ता के शौहर और औलाद भी पास नहीं थी। इसलिए सबसे गुजारिश करूंगी कि प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अपने माँ बाप की बात को जरूर अहमियत दीजिए, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहते। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आज की वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।